अमेरिका ने पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा विदानत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका की तवज्जो पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर मरकूज है। किसी उम्मीदवार या सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं दे सकते। उम्मीदवार और सियासी जमात की नुमाइंदगी बारे में फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। लीगी कायद नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम की कमान संभाल ली। पार्टी सेक्रेटेरिएट में सदारत की कुर्सी पर बैठ गए। नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी इजलास आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। नवाज शरीफ कहते हैं, तरक्की का सफर जहां रुका था वहीं से शुरू करेंगे। पाकिस्तान को एशियन टाइगर्स बनाएंगे। अवाम की खदमत से बढ़कर कोई खुशी नहीं। माशी बहाली के लिए इस्तेकाम लाजिम है। तमाम शोबों में मुशावरत से चलेंगे। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राब्ता। रियासत बचाने के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद दी। एक दूसरे को मुलाकात की दावत। दोनों रहनुमाओं में जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने इत्तेफाक किया कि मुआशी सूरत हाल में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। उधर शहबाज शरीफ की दावत पर MQM वफ्द आज लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। MQM वफ्द की सरबराही खालिद मकबूल करेंगे। अगला वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा। वजीर आजम का फैसला अवाम के वोट से होगा। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात एक ट्रेलर है। 8 फरवरी तीर की जीत का दिन होगा। नाम निहाद सियासी मुखालिफिन इकट्ठे होकर भी पीपल्स पार्टी को नहीं हरा सकते। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का टेलीफोनिक राब्ता अब नहीं पहले हुआ। सियासत में किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए जाते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पीपल्स पार्टी अपने बलबूते और मंशूर पर इलेक्शन में कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी जो इलेक्शन के लिए तैयार है, कोई और भाग रहा था। जो 9 मई में मुलव्वस नहीं, उनके लिए आम माफी होनी चाहिए। 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दावा। पार्टी कारकुनों को इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ग्रीन सिग्नल। कहा, सिंध के दिल कराची ने भी जिए भुट्टो का नारा लगा दिया। मुर्तज़ा वहाब और अब्दुल्ला मुराद की कामयाबी अहले कराची का मुखालिफिन के लिए खास पैगाम है। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सफ़ीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू करे। अवाम की मुश्किलात के थोड़े दिन रह गए। पीपल्स पार्टी अवाम की मुश्किलात ख़त्म करेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गड़ी खुदा बख्श में शहदाए जमहूरियत की मज़ारों पर हाजिरी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के मज़ार पर फातिहा ख़्वानी की, फूल भी चढ़ाए। सियासी गहमा गहमी में रिवायती हरीफों की लफ्जी गोलाबारी। पीपल्स पार्टी के शर्जील इनाम मेमन का लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। बोले, हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। एक जमात इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है। इंतखाबात में मजीद ताखीर चाहती है। सबको पता है कौन इलेक्शन से भाग रहा है। अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम औरंगजेब ने कहा, पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोए। आपका रोना आपकी शिकस्त की निशानदही करता है। नवाज शरीफ 8 फरवरी का इलेक्शन लड़कर चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। टीवी के तर्जुमान फैसल करीम कुंदी का मरीम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, आप एवन फील्ड समझ रही हैं। इस बार अवाम सिलेक्शन को नहीं, इलेक्शन को कबूल करेंगे। सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है, कहीं कोई गढ़ा नहीं। तहरीक इंसाफ को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। नवाज शरीफ अब मुकम्मल तौर पर फिट हो गए। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा साद रफीक बोले, नवाज शरीफ की आमद किसी डील का नतीजा नहीं। बैलेट पेपर पर सबके निशान होने चाहिए। जेल में मौजूद सियासतदान का फैसला अदालत ने करना है। 9 मई और साइफर के मामलात वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाना चाहिए। नून लीग हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है। अब इंतखाबात की तारीख पर कोई अबहम नहीं। किसी को सीट एडजस्टमेंट की जरूरत हुई और उसने राब्ता किया तो पार्टी गौर करेगी। तहरीक इंसाफ का कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। हर हल्के में उम्मीदवार नामजद किए जाएंगे। PTI की कोर कमेटी इजलास के एलामिये में कहा गया, कोई भी जबर PTI को इंतखाबी मैदान में उतरने से नहीं रोक सकता।
चेयरमैन पीटीआई जेल से रिहा होकर तारीखी इंतखाब में अपनी कौम की क़यादत करेंगे। पीडीएम और निगरान हुकूमत के दौर में मईशत की तबाही पर वाइट पेपर जारी करने की भी मंजूरी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पाक फौज के जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहते हैं पाकिस्तान से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। अमन दुश्मनों के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमाओं का भी इजहार अफसोस। दहशतगर्द बंदूक के जोर पर अपना एजेंडा हम पर मुसल्लत नहीं कर सकते। पाकिस्तान कई दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं, लेकिन ऐसी भी नहीं कि कंट्रोल ना हो सके। सिक्योरिटी का चैलेंज बहुत बड़ा है। उम्मीद है इलेक्शन पुरअमन होंगे। 9 मई दोबारा दोहराने की इजाजत नहीं दे सकते। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विच फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। कहा, गैर कानूनी मुहाजिरीन के मामले पर एतराज करने वालों का एतराज समझ से बालातर है। गैर कानूनी मुहाजिरीन के लिए कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं। तालीमी इदारों में मुनशियात पहुंचाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। सरफराज बुगटी की नून लीग में शमूलियत की ना तस्दीक ना तरदीद। चेयरमैन पीटीआई की बेटों से फोन पर बात न करवाने पर SP अडयाला जेल को नोटिस। वकील शिराज रांझा ने ऑफिशियल सीक्रेट कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। मौके इख्तियार किया कि अदालती अहकामात के बावजूद सुपरिटेंडेंट ने चेयरमैन की बेटों से बात नहीं करवाई। SP जेल ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने जेल हुकाम से 8 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। टेलीफोन टैपिंग का लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। फेयर ट्रायल एक्ट 2013 इंटेलिजेंस इदारों को रेगुलेट करने का फ्रेमवर्क फराहम करता है। वज़ीर आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोज़मर्रा अमूर में मुदाखलत नहीं करता। ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का हाई कोर्ट में जवाब। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आज़म ऑफिस का इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम और ऑपरेशंस की तफसील में जाना कौमी सलामती के मफाद में नहीं। शहरियों की कानून के मुताबिक रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू को खुफिया रखना और लीक होने से रोकने को यकीनी बनाना जरूरी है। शहरियों की टेलीफोन पर की गई गुफ्तगू रिकॉर्ड करके लीक होने का मामला वफाकी हुकूमत के इल्म में है। इंक्वायरी कमीशन लीक की। बलूचिस्तान में कांगो वायरस का फैलाव। कोयटा सिविल अस्पताल के मजीद 2 डॉक्टरों में कांगो वायरस की तस्दीक। मुतासरा डॉक्टरों की तादाद 11 हो गई। 1 नर्स, 1 पैरामेडिक्स और 1 फार्मासिस्ट भी वायरस में मुब्तला। डॉक्टरों और तिब्बी अमले के नमूने हासिल कर लिए गए। कांगो से निपटने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत मुतहर्रिक। वज़ीर आला अमीर अली मर्दान की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कांगो वायरस से जाँ बहक होने वाले डॉक्टर शुक्रल्लाह के लवाहिकीन के लिए मुराद का ऐलान। वज़ीर आला अमीर अली मर्दान का कहना है, इलाज मुआवजे के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मुतासरीन का इलाज सरकारी खर्च पर किया जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में शाहीनों का अगला इम्तिहान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोलकाता में डेरे। आज से ट्रेनिंग सेशन शुरू होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड 11 नवंबर को आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल में रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को अच्छे मार्जिन से फतह दरकार। कौमी टीम के लिए अच्छी खबर, नायब कप्तान शादाब खान फिट करार। इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलेंगे। उधर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की पसली में खिंचाव, MRI करवा लिया गया। टीम जराये के मुताबिक मामूल का टेस्ट है, कोई फिक्र की बात नहीं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान दिन 1:30 बजे मध्य मुकाबल। ऑस्ट्रेलिया को टॉप 4 में जगह बनाने के लिए फतह दरकार। अफगानिस्तान भी टूर्नामेंट में 5वीं कामयाबी के साथ पहली मरतबा सेमीफाइनल में जगह बनाने को बेकरार। मिचेल मार्श और गैल मैक्सवेल ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी के लिए तैयार। स्टीव स्मिथ के फिट होने के बारे में शकूक व शुबहात बरकरार हैं। उधर गुज़श्ता रोज के मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। बंगाल टाइगर्स ने 280 रन का हदफ 42वें ओवर में पूरा कर लिया। दोनों टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी हैं। और लाहौर लॉरे फेस्टिवल की रंगारंग तकारीब जारी। शाही किला में पंजाब दी शान के नाम से कल्चरल शो।
लोक फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस पर शायरी झूम उठे। पंजाबी भंगड़ों की परफॉर्मेंस से शुरका का खूब महसूस किया गया।